मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम में हमने पढ़ा है कि सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो वही परिभाषा इंग्लिश में भी काम करती है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है, रोहित इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माय स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है? इस सेंटेंस में नाउन रोहित है और उसके स्थान पर हमने क्या वर्ड यूज किया? वो यूज किया ही, और ही यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू दोबारा समझेंगे। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। नाउन के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे रोहित इज अ हैंडसम बॉय, he is my student। रोहित इज अ हैंडसम बॉय, he is my student। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? रोहित है। इस सेंटेंस में रोहित के स्थान पर क्या यूज हुआ है? ही। तो रोहित के स्थान पर जो ये ही यूज हुआ है, ये ही क्या है? ये ही प्रोनाउन है। तो ही क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अ डॉग इज अ पेट एनिमल। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, it barks at night। A dog is a pet animal, it barks at night। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? डॉग है। इस डॉग के स्थान पर हमने किस वर्ड को यूज किया है? इट को यूज किया है। तो यहाँ पे इट क्या हो जाएगा? इट यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। देखिए बहुत से बच्चे कहेंगे सर बॉय भी तो नाउन है। बिल्कुल नाउन है बेटा। यहाँ पे एनिमल नाउन है, एनिमल बिल्कुल नाउन है बेटा। लेकिन हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज हुआ है। तो हमने ही को रोहित के स्थान पर यूज किया है, यहाँ पे इट को डॉग के स्थान पर यूज किया है। इनके स्थान पर कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, इसलिए प्रोनाउन की इनके लिए बात नहीं होगी। हमने ही को रोहित के स्थान पर यूज किया, इसलिए ही प्रोनाउन है, और इट को डॉग के स्थान पर यूज किया, इसलिए इट प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन इनके लिए हमने कोई प्रोनाउन इन सेंटेंसेस में यूज नहीं किया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट? इसको नोट कर लो। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे नाउन, प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम सबसे पहले देखेंगे किसको? पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिसमें तीनों पर्सन्स यूज होते हैं। तीनों पर्सन्स कौन से पर्सन्स? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ही, हिम, शी, हर, दे, देम, ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वे प्रोनाउन जिनमें तीनों पर्सन्स यूज होते हैं। इस परिभाषा को लिखिए, वे प्रोनाउन जिनमें
तीनों पर्सन्स यूज होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वे प्रोनाउन जिनमें तीनों पर्सन्स यूज होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वो तीनों पर्सन कौन कौन से होते हैं, इसमें हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर हम पढ़ते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन है, वे प्रोनाउन जिनमें तीनों पर्सन्स यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तीनों पर्सन्स में हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को, फिर सेकंड पर्सनल प्रोनाउन को और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन को। इसको नोट कर लीजिए, फिर वन बाय वन हम इनको देखते हैं। हो गया सभी का? चलिए अब हम बात करते हैं पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनसे बोलने वाले का पता चलता है। बोलने वाला कौन होता है? या तो आई होता है या वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? वे प्रोनाउन जिनसे बोलने वाले का पता चलता है, या वे प्रोनाउन जो बोलने वाले का बोध कराते हैं उन्हें हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, वे प्रोनाउन जिनसे बोलने वाले का पता चलता है या बोध होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं बेटा? ये होते हैं दो। कौन कौन से? आई, मी, वी, अस। अब देखो बेटा, आई, मी, वी, अस, इनमें से किसी भी प्रोनाउन को आप यूज करके कोई भी सेंटेंस बोल के देखिए, इससे हमेशा बोलने वाले का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो बोलने वाला कौन है? मैं। ही केम टू मीट मी, तो बोलने वाला कौन है? मैं। We decided to participate in games, तो बोलने वाले कौन है? हम। They came to us, बोलने वाले कौन है? हम। तो वे प्रोनाउन जिनसे बोलने वाले का पता चलता है या बोध होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। सभी को क्लियर हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? वेरी गुड। चलिए आगे नोट करते हैं हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसको नोट कर लीजिए आप सभी। हो गया? चलिए अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जिनसे सुनने वाले का पता चलता है या बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू और यू। जैसे इसको नोट कीजिए, वे प्रोनाउन जिनसे सुनने वाले का पता चलता है या बोध होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं।
जैसे यू और यू। आप में से बहुत से बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर ये यूअर कहाँ गया, और पहले भी आपने माई को नहीं लिखा। सर आई माई मी होता है, आपने तो सिर्फ मी लिखा, आई और मी लिखा। या यू और यू होता है तो आपने तो सिर्फ यू और यू लिखा, यूअर तो आपने लिखा ही नहीं। बेटा ध्यान रखना, मी हो गया, यूअर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, देयर हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये प्रोनाउन नहीं होते। हर जो बीच वाला हर होता है, वो जो टेबल हम बनाते हैं, आई माई मी, वी ओवर अस, यू यूअर यू, दे देयर देम, ये जो बीच वाले प्रोनाउन हैं जिनको हम प्रोनाउन मानते हैं, ये प्रोनाउन नहीं होते बेटा, ये एडजेक्टिव होते हैं। कौन से एडजेक्टिव होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब आप कहोगे सर हर तो दो जगह आता है, पहले शी आता है, फिर हर। तो बेटा ये जो बीच वाला हर है वो क्या है? वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन जो तीसरे वाला हर है वो पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, वो प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत से बच्चे माई को, हिज को, देयर को प्रोनाउन मानते हैं, ये प्रोनाउन नहीं होते, ये एडजेक्टिव होते हैं। इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है, और इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है वो हम आगे एडजेक्टिव के टॉपिक में देखेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? तो माई प्रोनाउन नहीं है, यूर प्रोनाउन नहीं है, आवर प्रोनाउन नहीं है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, इसलिए उनको यहां पर नहीं लिखा गया है। सभी को क्लियर हुआ? सेकंड पर्सन प्रोनाउन में दोबारा जोड़ता हूं मैं, वे प्रोनाउन जिनसे सुनने वाले का पता चलता है या बोध होता है उन्हें सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यू। अब आप कोई भी सेंटेंस जिसमें यू का यूज हो आप बोल के देखिए, आपको पता चलेगा कि इससे सुनने वाले के बारे में जानकारी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू आर अ गुड बॉय, अब यहाँ पे सुनने वाला कौन है? जिसको आप यू कह रहे हैं। यू वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यहाँ पे सुनने वाला कौन है? जिसको आप यू कह रहे हैं। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन है? जिससे सुनने वाले का बोध होता है। सभी को क्लियर हो गया? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जिनसे ना तो बोलने वाले का पता चलता है ना ही सुनने वाले का पता चलता है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में पता चलता है जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। मैं रिपीट करता हूं, कोई नहीं आराम से सुनो, मैं रिपीट करता हूं। वे प्रोनाउन जिनसे ना तो बोलने वाले के बारे में पता चलता है और ना ही सुनने वाले के बारे में पता चलता है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में पता चलता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं ही इज अ गुड बॉय। अब जिसको मैं कह रहा हूं और जो कह रहा है ना, वो दोनों ही नहीं है, क्योंकि कहने वाला कौन है? मैं। सुनने वाले कौन हो? आप या जिसको मैं कह रहा हूं। लेकिन जो सुनने वाला है वो ही नहीं है, जो बोलने वाला है वो ही नहीं है, ही कोई तीसरा व्यक्ति है। बात सबको समझ आ गई? कोई डाउट किसी को? वे व्यक्ति जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है या वे वस्तुएं जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो ना तो बोलने वाले हैं और ना ही सुनने वाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो इसमें लिखिए वे प्रोनाउन जिनसे ना तो बोलने वाले का और ना ही सुनने वाले का पता चलता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है
जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। इसमें हम बात करते हैं जैसे ही, हिम, शी, हर, दे, देयर, दे, देम, वी, दे, देम, इट, इट। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है? वे प्रोनाउन जिनसे ना तो बोलने वाले का और ना ही सुनने वाले का पता चलता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय, तो ना तो यहाँ पे ही ना तो बोलने वाला है और ना ही सुनने वाला है। जैसे हम सेंटेंस यूज करते हैं दे हैव गिवन देम मनी, अब यहाँ पर जो देम है वो ना तो बोलने वाला है और ना ही सुनने वाला है, तो यहाँ पर देम क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब देखिए शी हर होता है, मैं यहाँ पे वो बात दोबारा दोहरा रहा हूं, बीच वाला हर नहीं है बेटा, ये तीसरे वाला हर है। ये बीच वाला, तीसरे वाला, पहले वाला, इसको भी बेटा मैं क्लियर करूंगा अभी थोड़ी देर में, घबराना मत। ये भाषा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे इसको बीच वाला, पहले वाला और तीसरे वाला कहते हैं, तो उन्हीं की भाषा बोल रहा हूँ। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इसको सभी नोट कर लो। हो गया? चलो अब देखिए आपके एग्जाम में कॉमन एरर की फॉर्म में इन तीनों प्रोनाउन से प्रश्न पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको कॉमन एरर निकालनी होगी और उस कॉमन एरर का आधार क्या होगा? ये तीनों पॉइंट्स होंगे। वो कैसे होंगे इसको समझो। देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो ये पूछा जाता है 1 2 3 का नियम। अब ये 1 2 3 का नियम क्या है बेटा? ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 का नियम बहुत से बच्चे जानते हैं। 1 2 3 का नियम बेटा नरेशन में यूज होता है। नरेशन में क्या यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। 1 2 3 का नियम सभी बच्चे जानते हैं, इसलिए पहले मैंने 1 2 3 का नियम लिखा है। लेकिन प्रोनाउन में 1 2 3 का नियम यूज नहीं होता। कौन सा नियम यूज होता है? 2 3 1 का नियम। बात समझ में आ गई? 1 2 3 का नियम आप पहले से ही जानते हैं जो नरेशन में यूज होता है। प्रोनाउन में आपको किसका ध्यान रखना है? 2 3 1 का नियम। 2 3 1 का नियम क्या है इसको समझते हैं। 2 3 1 का नियम बेटा चीजों को जितना जोड़ के पढ़ोगे उतना चीजें याद रहती हैं, क्योंकि फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं रहती। जब चीजें जुड़ जाती हैं तो चीजें याद अपने आप हो जाती हैं, करनी नहीं पड़ती। और जब तक याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि चीजें जुड़ नहीं गई इसलिए याद करनी पड़ गई हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। इसलिए 1 2 3 का नियम जान के पहले बताया आपको, क्योंकि आप उससे पहले से परिचित हैं। अब 1 2 3 से हम 2 3 1 पे आएंगे। 2 3 1 का नियम किसमें यूज होता है? प्रोनाउन में यूज होता है। ये नियम क्या है? ये नियम ये है बेटा कि यदि किसी सेंटेंस में आपको तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन दिए हैं, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया है, तो उस सेंटेंस में इन प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होगा? वो सीक्वेंस होगा 2 3 1 का नियम। 2 3 1 2 3 1 का मतलब पहले यूज होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर यूज होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन और उसके बाद यूज होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसी सेंटेंस में आपको तीनों प्रोनाउन दिए हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा? उनका सीक्वेंस होगा 2 3 और 1, यानी पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज होगा और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज होगा। देखो आपके सामने एक सेंटेंस है, आई, ही एंड यू went to attend a party in a hotel last night. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में कॉमन एरर की फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉमन एरर की फॉर्म में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? एक सेंटेंस आपको दिया जाता है,
उस सेंटेंस के जिस पार्ट में एरर होती है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है, वो हमें निकालनी होती है। यदि पार्ट ए में एरर है तो आंसर ए होता है, पार्ट बी में एरर है तो आंसर बी होता है, पार्ट सी में एरर है तो आंसर सी होता है, और यदि एरर नहीं है तो आंसर डी होता है। अब आपके सामने एक सेंटेंस है, आई ही एंड यू वेंट टू अटेंड ए पार्टी इन ए होटल लास्ट नाइट। अब सबसे पहले हम देखेंगे, हम पार्ट ए को देखेंगे। आई ही एंड यू, आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ही कौन सा है? थर्ड पर्सन है। और यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। आई फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। अभी हमने नियम क्या पढ़ा है? हमने नियम ये पढ़ा है कि यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन हमें दिए हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा? 2, 3 और 1। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है? 1, 3 और 2। तो इसका मतलब किस पार्ट में एरर है? ए वाले पार्ट में एरर है। आंसर क्या होना चाहिए था? करेक्ट सेंटेंस ये कब माना जाता? जब ये सेंटेंस ऐसे होता, यू ही एंड आई went to attend a party in a hotel last night। तो I, he and you के स्थान पर क्या होना चाहिए था? You, he and I। सबको ये पॉइंट समझ में आया कि यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन आपको एक सेंटेंस में दिए हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? उनका सीक्वेंस क्या होगा? 2, 3 और 1। यानी पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, इसको नोट करिए। हो गया? चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। मान लीजिए सेंटेंस आपको ये दिया है, ही यू एंड आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी recently। He, you and I have decided to join the army recently। अब बताइए बेटा किस पार्ट में आएगा? है वेरी गुड, इसका आंसर क्या है बेटा? ए है। क्या आएगा बेटा? यहां पर ही है थर्ड पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन। सीक्वेंस होना चाहिए था 2, 3, 1। यहां पर सीक्वेंस क्या है? 3, 2, 1। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट माना जाएगा? जब सेंटेंस इस तरह से होगा, यू ही एंड आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी रिसेंटली। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर बाई दी हुई अगर कोई नाम दिया है तो क्या करेंगे? बेटा नाम को थर्ड पर्सन माना जाता है, क्योंकि नाम ना तो सुनने वाला है और ना ही बोलने वाला है। कोई बच्चा कहने लगे सर मान लो यहाँ पर ही की जगह नाम दिया होता फिर क्या करते? बेटा नाम थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना तो वो बोलने वाला है और ना ही सुनने वाला है। सबको क्लियर हो गई बात? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे देखते हैं बेटा, मिटा दो इसको। वेरी गुड। देखिए बेटा अब एक टेबल आपको बनानी है। इस टेबल से आप पहले से परिचित हैं, लेकिन इसमें 1-2 बातें जो आपको समझनी है मैं आपको बताऊंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेबल बनानी है आपको मेरे साथ साथ। तो बेटा ये टेबल सभी नोट कीजिए। ये टेबल सभी नोट कीजिए, ये टेबल सभी नोट कीजिए।
देखिए बेटा, ये टेबल सभी आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स और इट, ये हम बचपन से पढ़ते आ गए हैं, सभी को पता है इस टेबल के बारे में। यहां पर मैंने लिखा है सब्जेक्टिव केस, यहां पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर मैंने लिखा है पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसको थोड़ा समझ लीजिए। वो जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था तीसरा दूसरा, बच्चे इससे परिचित हैं इसलिए मुझे भी कहना पड़ा कि बेटा तीसरा दूसरा नहीं होता, ये होता है बेटा आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये होते हैं सब्जेक्टिव केस। मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। माई, ओवर, यूर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा समझो बेटा। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कर्ता, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कर्म, ये दो शब्द आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल ठीक, बच्चे कहेंगे सर पढ़े हैं हमने। तो बेटा जब प्रोनाउन कर्ता की तरह इस्तेमाल होता है तो हम प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, और जब प्रोनाउन कर्म की तरह इस्तेमाल होता है तो हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। जैसे आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, सेंटेंस है बेटा, नोट कर लिया सभी ने? चलो इधर लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में बेटा कर्ता क्या है? आई है, क्योंकि दिल्ली कौन गया कल? मैं गया, तो दिल्ली जाने वाला कौन है? मैं हूं। तो इस सेंटेंस में कर्ता क्या है? आई है। अब यहां पर आई क्योंकि प्रोनाउन है और आई ही करता है, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस मैंने क्या यूज किया? आई किया। तो ये आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये वो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, और ये वो प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे he made me laugh, उसने मुझे हंसवाया। अब यहां पर मी जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हंसवाया किसको जा रहा है? मुझे हंसवाया जा रहा है, मैं नहीं हंसवा रहा, मुझे हंसवाया जा रहा है। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो यहां पर हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मुझ पे पड़ रहा है, तो मैं यहां पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है तब हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। He gave me money, उसने मुझे पैसे दिए। अब पैसे मैंने नहीं दिए, पैसे मुझे मिले, तो पैसे देने का प्रभाव किस पे पड़ा? मुझ पे पड़ा। तो जिस भी शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है तो हम मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट आदि को यूज करते हैं, डिपेंड करेगा सेंटेंस क्या है। ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? नोट कर लो इसको। हो गया? चलो अब इससे जुड़े हुए बेटा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि आपको सेंटेंस में एक्सेप्ट दिया है तो एक्सेप्ट के बाद आप किस प्रोनाउन को यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज करेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इसको देखिए। एवरीवन attended the party except he. Everyone attended the party except he. अब यहां पर आपको क्या दिया है? एक्सेप्ट दिया है। एक्सेप्ट के बाद आपको क्या दे रखा है? ही दे रखा है। बेटा हिंदी नहीं बनानी, हिंदी में नहीं लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। एक्सेप्ट के बाद आपको क्या दे रखा है बेटा? ही दे रखा है। ही सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? सर ही तो सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यों होगा इसका आंसर सी? क्योंकि यहां पर ही के स्थान पर क्या यूज होना चाहिए था? हिम यूज होना चाहिए था। क्योंकि नियम क्या है? नियम ये है कि अगर सेंटेंस में आपको एक्सेप्ट दिया है तो उसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस का। तो यहां पर ही के स्थान पर क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर हो गया? एक सेंटेंस हो लिखते हैं, उसका आंसर आप देंगे। एवरीवन वाज present in the class except she. बताइए इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड। किस पार्ट में एरर है बेटा? सी में एरर है। क्या एरर है? एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है और शी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो यहां पर शी के स्थान पे क्या आना चाहिए? हर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? इसको नोट कर लो। हो गया? वेरी गुड। बिठा दो। चलो एक पॉइंट और देखो बेटा, यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन दी है, क्या दी है बेटा? प्रेपोजिशन दी है। प्रेपोजिशन क्या होती है? इन, एट, बिटवीन, अमंग, अबव, ओवर, ये सब क्या होती है बेटा? आपकी प्रेपोजिशन होती है। यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन दी है तो प्रेपोजिशन के बाद कौन से केस का प्रोनाउन आता है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज किया जाता है। प्रेपोजिशन के बाद किसको यूज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज किया जाता है। जैसे देखो एक सेंटेंस आपको दिया है, डिवाइड these mangoes between you and he. Divide these mangoes between you and he. अब देखो बेटा यहां पे आपको प्रपोजिशन दे रखी है बिटवीन, और बिटवीन के बाद आपको क्या दे रखा है? यू एंड ही। अभी हमने नियम पढ़ा है कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब यू ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है क्योंकि क्या है? यू, यूअर, यू। एक यू सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और एक यू ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो हम यहाँ पे इस यू को ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन मानेंगे। रीजन? क्योंकि यहाँ पर मुझे बिटवीन प्रपोजिशन दी है। लेकिन ही क्या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है? नहीं, सॉरी, ही क्या ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है? नहीं, ही तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो यहां पर ही के स्थान पर क्या यूज होगा? हिम यूज होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सभी को क्लियर हुआ कि यदि कोई प्रपोजिशन आपको दी है, प्रपोजिशन के बाद आप किस केस का प्रोनाउन यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। चलिए मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसको नोट कर लीजिए।